हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज बात करते हैं शोएब इब्राहिम के बारे में। शोएब इब्राहिम को हम जितना भी नल्ला, बेरोज़गार, कुछ भी बोले, एक होता है ना लालची पति या कुछ भी बोले, लेकिन अपने ईमान का ना बहुत पक्का है बंदा, अपने धर्म का बहुत सगा है। और इस चीज़ के लिए ना उसको क्रेडिट बनता है। उसने अपने बच्चे को, रूहान को भी बहुत डीपली सिखाया है कैसे सलाम करना है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब एक होता है ना हर चीज़ में एक कॉस्ट्यूम, मतलब जो एक मुस्लिम अटायर होता है ना, कैसे वेयर करना है, टोपी लगाना है, सब कुछ उसने अपने बच्चे को बताया है। लेकिन एज अ मदर हम दीपिका को बोलें, सो कॉल्ड उसका नाम, अगर वो लड़ती है व्यूअर से कि भाई मैं दीपिका कक्कड़ हूँ, मेरा नाम है, आप लोग होते कौन हो। ओके, मान लिया आपका नाम है, हम होते कौन हैं, आप दीपिका कक्कड़ हैं। इट्स ओके, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये है, आपकी मदर हिंदू है, आपके फादर हिंदू है, तो आप ऑब्वियसली 25-30 साल तक आप एक हिंदू फैमिली में रहे हैं, तो हिंदू ही हैं। तो फिर आपके हस्बैंड का अलग रिलीजन है, आपका अलग है, लेकिन आप अपने बच्चे को कभी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते कि आपने तो बोला था एक चैनल में, कलर्स पे, नस बलिए शो में, कि मेरे घर में दिवाली भी मनती है, होली भी मनती है, ईद भी मनता है। हमने बकरी ईद भी देखा, मीठी ईद भी देखा, लेकिन कभी ना होली देखा ना दिवाली देखा। तो ये सिर्फ टीवी पे काम के लिए आप झूठ बोलते हो कि मेरे घर में होली मनती है, दिवाली मनती है। आपके बेटे को कभी हमने हिंदू धर्म के प्रति, आपके खुद के धर्म की जानकारी देते हमने नहीं देखा। और मुझे इस बात का ना बहुत बुरा लगा। 4-5 दिन पहले एक ब्लॉग में दीपिका की मॉम बात कर रही थी कि मुझे कैसा फील हुआ जब दीपी हॉस्पिटल में थी, मेरी बेटी पे क्या बीत रही थी और मैं बहुत डर गई थी, ये हो ना। तो आंटी जी ने बोला भगवान का शुक्र है। तो दीपिका ने अपनी मॉम का ना ऐसे मुंह देखा और आंटी जी भी ना सहम गई। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो नहीं होता, मतलब हिल गई, डर गई हूँ, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो कि हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कि जैसे किसी को गाली दे दिया हो। भाई, तुम्हारी माँ को भगवान को थैंक्स कहने का हक नहीं है तुम्हारे घर में यार। नौकर की तरह खट रही है वो औरत, तुम्हारे बच्चे को पाल रही है। बताओ, नानी है, लेकिन वो अगर सुबह शाम वो लेडी पूजा करती है, तुम्हारा बेटा 24 घंटे उसके पास रहती है, लेकिन उस औरत को इतना हक नहीं है तुम्हारी माँ को कि वो अपने धर्म के, मतलब सगी नानी है, अपने धर्म के बारे में बता सके अपने नवासे को। मतलब फिर हाँ, लोग बोलते हैं कि ऐसा बोल रही हो, उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। तो ये दोगलापन अगर दिखेगा हमें तो हम बोलेंगे ना। आपका बेटा रूहान, आपका नाम अगर कहीं भी मदर के कॉलम में दीपिका कक्कड़ ही लिखेगा ना, तो फिर उस मदर के धर्म के प्रति उसको जानकारी क्यों नहीं दी जाती है? या तो फिर अगर आपने नाम चेंज कर लिया है तो आप अपना जो नाम आपने रखा है वो नाम लिखिए ना। आप बोलते हो किसी का कॉपीराइट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक धर्म का नाम यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसके बारे में जानकारी रखिए, उस धर्म से आप शर्मिंदा मत होइए। तो यानी कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए धर्म जो वो किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। शोएब तो कभी दिखावा नहीं करता, वो कभी ये नहीं बोलता कि मेरी बीवी हिंदू है। नहीं भाई, दिस इज अ कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट हो चुकी है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर नाम क्यों रखा है यार? आपकी माँ को घर में पूजा करने का हक नहीं है। आप दिवाली में सिर्फ छोले पूरी खाने जाते हो, मंदिर जब आता है तो स्किप कर देते हो। आप जब एडिटिंग करते हो ना, मंदिर का पार्ट हटा देते हो, रिमूव कर देते हो। आपको पता है कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो आपकी व्यूअर हैं वो देख के चिढ़ जाएंगे। और कुछ दिन पहले आपका एक स्टेटमेंट आया है, मतलब आज से 10 दिन पहले, एक बंदे ने आपको, एक औरत ने आपको कमेंट किया था कि क्या आप टीवी पे कम बैक करेंगे। उसने बोला हाँ, मैंने सोचा था जब रूहान थोड़ा बड़ा हो जाएगा और रूहान फीडिंग छोड़ देगा तो मैं टीवी पे कम बैक करूँगी। क्या 2010 वाला
वो सोचा है क्या कि सारे दुनिया वाले मूर्ख हैं? तुम आओ तो सही एक बार टीवी पे, कोई नहीं देखने वाला। बहू बन के आओ, फिर सिंदूर लगा के घूमो। तुम्हारी दोहरी चरित्र दुनिया देख रही है ना आज के डेट में। ये सब हम लोगों को चूतिया बनाने के लिए आती है यार। तो 2 इंच लंबा मंगलसूत्र पहन के, इतना सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के, भाई तुम अपने माँ को सिर्फ नौकर बनाई हो। तुम्हारी माँ को यार अपने भगवान को शुक्रिया कहने का हक नहीं है तुम्हारे घर में। कितनी बदकिस्मत है सीरियसली में। मतलब इतना तो छूट दो, माँ तुम पूजा करो, अपने भगवान का नाम लेते हो, लो। तुम्हारी सास तो कभी तुम्हारे बेटे को नहीं संभालती है, लेकिन वो सिर्फ टोपी पहनाते समय अपने याद रखती है, हाँ रूहान सलाम बोलो सलाम। लेकिन उसके नानी को ये हक नहीं है कि अपने उसको सिखा सके कि नमस्ते बोलो। फिर मिर्ची लगती है आप लोगों को। तो ये दोहरी नीति मत अपनाया करो भाई। और ये पता है सबको तुम कंफ्यूज कर रहे हो। सबसे बेस्ट हुआ था जब आप कन्वर्ट हुए थे, आपने खुद ने बोला था कि हम निकाह कर रहे हैं। एक कोर्ट में छोटा सा एफिडेविट देना होता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। आपने निकाह उस नाम से कर लिया, ठीक है, वहाँ तक समझ में आता, आपका निकाह सर्टिफिकेट होगा। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, उस पर नाम चेंज करने के लिए कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है। तो एक छोटा सा एफिडेविट दे देती, नाम अपना ऑफिशियली चेंज कर लेती। ये दीपिका कक्कड़ किस लिए झुनझुने की तरह लटका के रखी है? व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए। मतलब देख रहे हो विनोद, हम लोगों को कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। सच में तुम्हीं जैसे लोगों के लिए ये डायलॉग लिखा गया है यार। सच में आंटी जी, क्या बेटी पैदा की है आपने। आप अपने भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते तो इनको नरक में नहीं तो कहाँ जगह मिलेगी बताओ। और ये ना 5G का टाइम है। आपका पति हाजी अली गया था शुक्रिया करने, और हाजी अली सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जाते, सारे हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। तो तुम्हारी माँ भी कहीं मंदिर गई होगी, इसका ब्लॉग तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे माँ ने भी दिया बाती किया होगा कि मेरी बेटी अच्छे से घर आ गई, उसका कोई ब्लॉग नहीं है। आंटी के मुँह से एक बार भगवान निकल गया तो तुमने इतना घूरा कि आंटी वहीं मेरे को लगा मेल्ट हो के ना गल जाए, वहीं ख़त्म हो जाएगी, मतलब जल के राख हो जाएगी आंटी। अपनी अम्मा का भी कर दो भाई, नाम कुछ रख दो अलग से। मतलब जब गाय के साथ बछड़ा आ जाता है तो भाई बछड़े के साथ जब गाय आ गई हो तो उसका भी कर ही दीजिए नामकरण, क्या हो गया। फिर बोलते हैं भाई हमें बद्दुआ मिल गई। ये टाइम ना किसी का बद्दुआ किसी को नहीं लगता, किसी ने किसी का खाया नहीं है ना, आपने मेरा ना मैं आपका। लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना, कर्मा, वो 100% इंसान को काटना पड़ता है। ठीक है, आपके पति का ईमान बहुत अच्छा है, वो अपने धर्म के प्रति बहुत लॉयल है। और हाजी अली गया आपके लिए, इसने परण किया था भाई। हाँ, मेरे भाषा में, मेरे धर्म में परण बोलते हैं, आपके धर्म में जो भी बोलते हैं। उसने वो प्रॉमिस किया था भगवान से कि भाई मेरी वाइफ ठीक होकर घर आएगी तो मैं आऊँगा यहाँ पर दर्शन करने। तो बंदा गया। भाई तुम मतलब या तो तुम टोटली नास्तिक बन गए हो, या तो तुम कंफ्यूज रखना चाहते हो वहाँ के लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी। मतलब ये लोग क्या बोला जाए यार, इनको क्या क्या नाम दिया जाए, आप बताओ ना। फिर दरगाह भी तो नहीं गई, क्यों नहीं गई दरगाह? कभी नमाज़ पढ़ते हुए मैंने नहीं देखा इसको 2-3 सालों से। जब स्टार्टिंग में नौटंकी करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। तो मुझे लगता है ना ये कभी बाइबल, कभी गीता, कभी नमाज करते करते ना ये एकदम ही नास्तिक हो गई है। और जो अपनी माँ, मतलब जब माँ भगवान का नाम ले रही है उस पर चिढ़ सकती है तो उसके भगवान पे क्या ही आस्था होगी, है ना। तो फिर ऊपर वाले तुम्हें क्या ही अच्छा क्या कुछ और देगा। ये आपका अपना कर्म है, मुझे तो कर्मा ही लगता है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। अब कोई चेचा करने मत आना यहाँ पे, मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ। जाके अगर यकीन नहीं होता जाके ब्लॉग देखिए तब, ठीक है। अगर मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ जो उसके चाहने वाले हैं, आप मुस्लिम हो कोई लड़की, अगर आप किसी हिंदू से शादी करते हो, आपकी माँ को भी अपना धर्म छोड़ देना चाहिए क्या? आपकी माँ को नमाज़ पढ़ने का हक नहीं है क्या? या आपकी माँ अगर आपके बेटे का 24 घंटा बाई बन के घर में रह रही है, वो
आपके बेटे को कुछ नहीं सिखा सकती, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन दादी जो कभी एक घुट पानी नहीं पिलाती है, वो टोपी पहना सकती है, सलाम करना सिखा सकती है। ये इतना दोगलापंती लाते कहाँ से हो यार? और इसमें गलत क्या है? कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? जो कुछ नहीं कर रहा है वो अपना धर्म थोप रहा है, जो सब कुछ कर रहा है वो इतना डर के मारे हेल्पलेस है कि वो कुछ खुद भगवान का नाम लेने से पहले कांप रही है अपने बेटे के सामने। ये ज़िंदगी से तो धिक्कार है यार ऐसी लाइफ में, सच में। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय रखिए। ये मेरी खुद की पर्सनल सोच है, मुझे जो बुरा लगा लगा, और आपको क्या लगा आप अपनी राय बताइए। थैंक यू।